तो फ्रेंड, इस टाइप की सारी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोलना है और फिर खोलने के बाद हमें सिंपली हम इस चीज़ को बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसके हमें जो लिखा है न्यू टेक्स्ट है उसे हमें डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद हमें सिंपली 3 डॉट पे टाइप करना है। 3 डॉट पे टाइप करने के बाद इमेज साइज़ पे टाइप करना है और फिर यहाँ पर जो 1280 लिखा है हमें यहाँ पर सिंपली 2400 करके डन कर देना है। ठीक है, डन कर देता हूँ। अब फिर हमें फिर से हमें प्लस पे टाइप करना है और फिर एक मकर संक्रांति की PNG हमें लोड करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मकर संक्रांति की PNG को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको अपने साइज़ के अनुसार एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको साइज़ के अनुसार एडजस्ट करने के बाद हमें फिर से हमें गैलरी में जाना है और वहाँ से तो हम गैलरी में चले जाते हैं और फिर सिंपली हमें वहाँ से एक तारे वाला PNG को हमें लाकर यहाँ पर सिंपली इसको साइज़ में करके इसको ऐसे लगा देना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लगाकर ऐसे थोड़ा सा खींचते हैं। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद फिर से हमें इस पर टाइप करके इस पर टाइप करना है। फिर इस पर टाइप करके हमें कॉपी पे क्लिक करके इसे हमें खींचकर इस पार भी ऐसे सेट कर देना। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें सिंपली जो लिखा हुआ है सेव पे हमें सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपली जो लिखा हुआ है रेडियस वाले पे हमें सिंपली इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हम सिंपली इसको 30 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 30 तक कर लिया। फिर डन करते हैं। फिर इसको हम लोग ऐसे करके एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लिया और फिर इसके साइज़ को ऐसे खींच लेना है। ठीक है, तो इसके साइज़ को हमने ऐसे खींच लिया। फिर सिंपली हमें इस पे टाइप करके टेक्स्ट वाले पे टाइप कर देना। ठीक है, तो हमें फिर इस पे टाइप करके हमें यहाँ पर लिखना है हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। ठीक है, तो हमने इसको हैप्पी मकर संक्रांति लिख लिया और फिर हमें इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके फ़ॉन्ट को जाकर चेंज करते हैं। तो हम इसके फ़ॉन्ट को जाकर हम माई फ़ॉन्ट में जाकर इसके फ़ॉन्ट को एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके नॉर्मल सा एक फ़ॉन्ट को चूज कर लिया और फिर अब सिंपली हमें इसके कलर को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके सिंपली एक नॉर्मल सा कलर को चूज कर लिए और फिर डन पे क्लिक करना है। सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके जाने के बाद हमें स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इसे भी इनेबल कर देना। ठीक है, तो हमने इसको चालू कर दिया और फिर हमें साइडों पर क्लिक करके इसे भी इनेबल कर देना। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद T साइज़ वाला ऑप्शन मिलता है, तो हमें इसे थोड़ा सा खींचकर इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है। तो हमने इसके साइज़ को बड़ा कर लिए और फिर जो बैकग्राउंड है सफ़ेद में उसे भी हमें चेंज कर लेना है। तो हमें उसका भी कलर को जो लिखा हुआ है एडिट वाले पे क्लिक करके इसके कलर को हमें सिंपली चेंज कर लेना। ठीक है, तो हमने इसके कलर को चेंज कर ले रहे हैं। तो हम इसके कलर को कुछ इस टाइप का ले लेते हैं। तो हमने इसके कलर को चेंज करने के बाद इसे सिंपली ऐसे खींचकर एडजस्ट हमें कर लेना। ठीक है, तो हम इसे ऐसे खींचकर बीच में एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे एडजस्ट कर लिए हैं। फिर से हमें इसे इस पर क्लिक करके सेव एज इमेज पे हमें टैप कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको सेव एज इमेज पे टैप करना है। फिर हमें कस्टम से अल्ट्रा पे जाना है, फिर सेव टू गैलरी में कर देना। ठीक है, तो हमारी ये सेव हो गई और फिर से पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद इस पे टाइप करके ओके पर टाइप कर देना। ठीक है, तो हमें फिर से अब यहाँ पर अपनी शायरी को पेस्ट कर देना है। तो हम अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको साइज़ के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो हम इसके साइज़ को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम इसके साइज़ को इतना करते हैं और फिर इसके हम कलर को भी चेंज कर लेते हैं। तो हम इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके कलर को कुछ इस टाइप का चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर टाइप करने के बाद हमें सिंपली लास्ट में जो मिल जाता है हम लोगों को
स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करके इनेबल करना है और फिर सेकेंड पे शैडो को भी हमें चालू कर देना है और फिर देन चालू करने के बाद हमें फिर से टेक्स्ट पर टाइप करना है। फिर हमें एडिट पे टैप करके फिर हमें 2-3 इमोजी को हमें यहाँ पर चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर इमोजी को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 4 इमोजी को यूज करते हैं। फिर इसको सिंपली यहाँ से उठाकर अपने शायरी वाले के ऊपर उसे रखना है। फिर हमें लास्ट में आने के बाद हमें स्ट्रोक वाले को इस पर भी चालू कर देना है और शैडो को भी इस पर भी चालू करके हमें ब्लर रेडियस वाले को 20 कर लेना है, ठीक है। तो हम 22 करते हैं इसको। 22 करने के बाद हमें फिर लास्ट में स्क्रॉल करने के बाद हमें मिल जाता है रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। तो हम सिंपली रिफ्लेक्शन को भी इनेबल करके इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं। फिर डन पे क्लिक कर देते हैं। फिर हमें 3D शैडो पर टाइप करना है। फिर हमें इसे भी चालू करना है और फिर इसमें हमें ब्लैक कलर को चूज करना है। ब्लैक कलर को चूज करने के बाद जो इसकी ओपासिटी है इसे हमें फुल कर देना है, ठीक है। तो हम फुल कर देना है ना। फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली फिर से टेक्स्ट पे जाकर एडिट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख देना है। तो हम सिंपली यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख देते हैं, नवीन कोल्डेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद डन करते हैं और इसको नीचे की साइड में ऐसे एडजस्ट करने के बाद हमें सिंपली इसके भी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हम इसके फ़ॉन्ट को एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट चूज करके चेंज कर लिए और फिर देन हमें इसके भी कलर को एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट हम यहाँ पर चूज कर लेना है। तो हम कलर को भी इसके चेंज कर दें और लास्ट में स्क्रॉल करने के बाद स्ट्रोक के ऑप्शन को चालू कर देना है और फिर शैडो को भी चालू करके डन पे क्लिक करके और फिर इस पे टाइप करके ट्रांसपेरेंट पे टाइप करके फिर हमें इस पे टाइप करना है। फिर सेव एज इमेज पे टाइप कर देना है और फिर हमें सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ये भी सेव हो जाती है, ठीक है। तो फिर इतना करने के बाद हमें XML फाइल को डाउनलोड करके इंपोर्ट करना है अपने एलाइट मोशन में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसको इंपोर्ट किए हुए हैं। तो फिर हम चालू करने के बाद हम इसको यहाँ पर करते हैं। फिर इतना करने के बाद हमें प्लस पे टाइप कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको प्लस पे टाइप करते हैं। फिर हमें मीडिया पे आ जाना है। फिर हम जो पहले मकर संक्रांति की PNG वाली को हमने लोड किए थे उसे हमें ले लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम किधर गया हो, तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। इतना इसको लेने के बाद हमें फिर से लेयर पे टाइप कर लेना है, ठीक है। फिर हम देन फिर से प्लस पे टाइप करते हैं। फिर से हमें मीडिया पे टाइप करना है और फिर जो शायरी थी हमारी शायरी वाली लेयर को हमें यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे साइड में खींच लेना है, ठीक है। इतना हम करते हैं। फिर से हमें जाना है मीडिया में एक किधर है वो, तो हमें उसको यहाँ पर ले लेना है। तो फिर इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम कुछ तारों को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमें सिंपली तीनों लेयर को अच्छे से टाइप करके तीनों लेयर को जब हम टाइप करते हैं हमें सिंपली फर्स्ट वाले पे टाइप कर देना है। फिर हमें इतना करने के बाद ग्रुप 1 हम लोगों का रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर हमें इस पे टाइप करके डन पे क्लिक करना है। फिर इफेक्ट पे टाइप करना है। फिर हमें 3 डॉट पे टाइप करके कॉपी इफेक्ट पे टाइप कर लेना है, ठीक है। तो फिर हम कॉपी इफेक्ट पे टाइप करने के बाद में फिर से इस पे टाइप करना है। फिर हमें ग्रुप 1 पे जाना है, ठीक है। तो फिर हमें जो लिखा हुआ है लास्ट में इफेक्ट पे हमें टाइप करना है। फिर 3 डॉट पे टाइप करने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो थी कुछ इस टाइप की अभी बन चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हमें इतना करने के बाद फिर से हम अपनी गैलरी में जाते हैं और फिर एक लाइटिंग इफेक्ट को हम चूज करते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसको चूज करते हैं। फिर हमें चूज करने के बाद उसकी लेयर पे टाइप करना है और फिर जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे टाइप करना है और फिर नीचे आने के बाद हमें लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर टाइप करने के बाद
फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे हमें टैप कर देना, ठीक है। तो हमने जैसे ही स्क्रीन पे टैप किया और फिर इस लेयर पे हमें टैप करना है और फिर अब हम प्ले करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को जो वीडियो थी कितनी अच्छी तरह से हो चुकी है, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली इसमें म्यूजिक को अगर चूज करना है तो प्लस पे टैप करना है और फिर आइडियो पे टैप करके हमें अपना म्यूजिक यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। फिर हमें इतना करने के बाद अगर सेव करना है तो हमें सिंपली इस पे टैप करना है और फिर वीडियो पे टैप करने के बाद हमें सिंपली एक्सपोर्ट पे टैप जैसे ही हम लोग करते हैं हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाती है, ठीक है। तो